इस अभियान के कारण ही प्राचीन बौद्ध विरासत दुनिया के सामने प्रकट हुई और आशिया की सर्वाधिक प्राचीन लिपि धम्म लिपि को पढ़ने में सर जेम्स प्रिंसेप ने सफलता प्राप्त की। सर जेम्स प्रिंसेप द्वारा धम्म लिपि को पढ़ने में सफलता प्राप्त करते ही जैसे भारत के वास्तविक और सच्चे इतिहास के स्रोत फूट पड़े। भारत की प्राचीन और विलुप्त हो चुकी बौद्ध सभ्यता को दुनिया के सामने लाने का श्रेय अलेक्जेंडर कैनिंघम को भी जाता है। जब सन 1861 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना हुई तो उसके प्रथम डायरेक्टर अलेक्जेंडर कैनिंघम बने। सर अलेक्जेंडर कैनिंघम ने भारत के विभिन्न भागों में पुरातात्विक खुदाई की और उन सारी जगहों से बुद्ध प्रकट हुए। कैनिंघम जहाँ पर भी खुदाई करते वहाँ से बुद्ध ही प्रकट होते और इसका जवाब भी उन्होंने अपने जर्नल में दिया है। सर अलेक्जेंडर कैनिंघम अपने जर्नल द एंशिएंट जियोग्राफी ऑफ इंडिया में लिखते हैं, ये मेरे जीवन का वो दौर था जब हर रात सोने से पहले मैं एक प्राचीन चाइनीज किताब पढ़ता था। ये किताब तंग राजवंश के बारे में थी और इस किताब का नाम था द जर्नी टू द वेस्ट। इस किताब को चाइनीज बौद्ध भिक्षु xuanzang ने लिखा था। इस किताब में xuanzang ने प्राचीन भारत की ढेर सारी जानकारी दी है, जैसे प्राचीन मूर्तियां, बौद्ध मठ, भारत के प्राचीन राज्य, राजधानियां, राज्य एवं शहरों का क्षेत्र, शहरों में मौजूद बौद्ध तीर्थ क्षेत्र तथा इन तमाम जगह की दिशा और अंतर। इस तरह संपूर्ण बोधि वृक्ष का वर्णन किया है। बोधि वृक्ष यानी इसकी गवाही। हमने प्राचीन महाबोधि मंदिर और नालंदा के भग्नावशेष ढूंढ निकाले। इस खुदाई में हमने xuanzang द्वारा वर्णन किए जगह और दिशा का अनुकरण किया। xuanzang का भारत आगमन 629 ईसा में हुआ था। वे यहाँ 16 वर्षों तक यानी सन 629 से लेकर 645 ईसा तक बौद्ध स्थलों का भ्रमण और सद्धम के अध्ययन करने में ही लगे रहे। xuanzang को भारत पहुंचने में लगभग 1 साल लग गया। गांधार के मशहूर बामियान गुफाओं से होकर वे कश्मीर पहुंचे। कश्मीर से जालंधर, फिर कुलूट तथा मथुरा होते हुए थानेश्वर पहुंचे। थानेश्वर से कन्नौज में प्रवेश किया। कन्नौज से प्राचीन साकेत यानी आज का अयोध्या, प्रयाग, कौशाम्बी, कपिलवस्तु, कुशीनगर, वाराणसी, वैशाली, पाटलिपुत्र आदि स्थानों का भी भ्रमण किया। पाटलिपुत्र से चलकर बोध गया, फिर नालंदा। इसके बाद वे बंगाल, उड़ीसा, धान्यकटक होते हुए पल्लव की राजधानी कांची गए। इस भ्रमण के दौरान xuanzang ने पाटलिपुत्र में प्रसिद्ध विहारों एवं स्तूपों के दर्शन किए। बोध गया में बोधि वृक्ष की पूजा की तथा नालंदा में कोई 1.5 वर्षों तक निवास कर बौद्ध साहित्य का अध्ययन किया। xuanzang कन्नौज से ही अपने देश रवाना हुए। xuanzang भारत से बौद्ध धम्म के 650 से अधिक ग्रंथ चीन लेकर गए। xuanzang प्राचीन नगर तक्षशिला के बारे में लिखते हैं। यहाँ पर नोट कीजिए, तक्षशिला ये तक्षशिला का प्राचीन नाम है। तक्षशिला का राज्य लगभग 2000 ली विस्तृत है और राजधानी का क्षेत्रफल 10 ली है। यहाँ पर वर्णन किया हुआ ली, जो कि दूरी नापने का एक चीनी पैमाना है, 5 ली 1 मील के बराबर होता है। राज्य के मनुष्य साहसी है तथा त्रिरत्न को मानने वाले यानी बुद्ध, धम्म और संघ को मानने वाले हैं। राज्य में बहुत सारे संग्राम है, परंतु सब के सब उजड़े और टूटे फूटे हैं, जिनमें भिक्षुओं की संख्या भी नाम मात्र है। ये लोग महायान संप्रदाय के अनुयायी है।